नमस्कार, चतुर्दिशा टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं गांव खंडेवला में और खंडेवला गांव में श्रीमती शर्मिला देवी सरपंच पद के लिए वोट मांगने का काम कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उनके बेटे बलराम जी। आइए बात करते हैं। बलराम जी, हम गांव खंडेवला में आज यहाँ पहुँचे हैं, तो कैसा प्रचार प्रसार चल रहा है आपका? जी, मैं प्रचार बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है और मैं लोगों से मिल रहा हूँ। लोगों से क्या है, वो सब घर परिवार है, पूरा गांव है जी, सब मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, चाचा ताऊ भाई, सभी पूरा प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और पूरा विश्वास दिया उन्होंने कि वो इस विश्वास को वोटों में चेंज भी करेंगे और आज भरपूर वोट भी देंगे मुझे। और उन्हें पूरी विश्वास है मेरे ऊपर कि मैं गाँव को एक अलग दिशा में ले जाके पूरा विकास करूँगा और एक नई बुलंदियों पे एक तरह से मॉडल गाँव को बना सकता हूँ मैं। तो क्या है आपकी पृष्ठभूमि, आप राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आए? जी, मेरा परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, पर मैं जैसे कि मैंने समाज सेवा के लिए अपने आप को अर्पित कर रखा है कि मैं भाई बैचलर बाय चॉइस रहूँगा लाइफ टाइम के लिए और मैं देश सेवा या समाज सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करूँगा। उसके लिए मैंने किया भी कोशिश मतलब सेवा की, लेकिन मेरे को लगा कहीं ना कहीं कि पावर ज़रूर होनी चाहिए सेवा करने के लिए या कोई भी समाज का कोई काम करने के लिए। और राजनीति का स्तर कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है, उसमें अच्छे लोगों की कमी है, इसलिए मैं उसका राजनीति की परिभाषा बदलने के लिए ही राजनीति में आया हूँ जी। और मेरे हिसाब से राजनीति की परिभाषा ये है, यह वो मंच है जहाँ से हम अपने गांव समाज का विकास कर सके, उनको साथ लेके किस प्रकार से आप विकास की गंगा यहाँ बहाने वाले हैं सर? क्या क्या विकास के एजेंडे हैं आपके इस पर? कि जैसे शहरों में सभी विकास करे, गाँव की तरफ कोई नहीं देखता। अभी भी 70 साल से भी सभी लोग विकास गलियाँ बनवाना या फिर मतलब कि नॉर्मल गली कुंजों में घूम के रह जाते हैं विकास। उनको यही नहीं पता, अभी गांव के सरपंचों के पास एजेंडा ही नहीं होता। हमारे मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल से वो गली बनवा देंगे, ये बनवा देंगे, वो बनवा देंगे। हमारे गांव में जच्चा बच्चा के अंदर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी, हर परिवार को ज़रूरत पड़ती है उसकी, लेकिन कोई आज तक मांग नहीं की किसी ने। किसान है, किसान को खाद लेने के लिए हेली मंडी जाना पड़ता है जी। गांव में बैंक था, उसके लिए उसको दोबारा बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता जी। स्कूल है, हमारा स्कूल बिल्कुल जंजर हो चुका है। मैं मॉडल स्कूल बनवाने की कोशिश करूंगा जी मैं उसकी, जो अब नई स्कीम चली सांस्कृतिक मॉडल स्कूल। और स्टूडेंट को वहाँ जाने के लिए जी सड़क से जाना पड़ता है, बिल्कुल जो धुंध वगैरह हो सर्दियों में तो सड़क से चलते रहते हैं, एक्सीडेंट होने के कारण हो सकते हैं। तो वहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि सीवरेज दब के नाले की जगह और वहाँ से उसके ऊपर से पगडंडी बनाई जाए, ताकि हमारे बच्चे, हमारे गाँव के भाई, छोटे भाई बहन सुरक्षित स्कूल जा सके और वहाँ से घर पर आ सके। उसके बाद मैं जो हॉस्पिटल है, हर परिवार को, गांव में हर आदमी को ज़रूरत पड़ती है कि भाई एक डॉक्टर सरकारी अवेलेबल हो। हमारे गांव में कोई सरकारी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। मैं कोशिश करूंगा, सरकार से पूरी अपने एफर्ट्स लगाऊंगा कि मैं वहां से गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवाया जाए गांव में। और छोटे लेवल पे ना, थोड़ा कोशिश करूंगा और बड़े लेवल पे ब्लॉक लेवल का हॉस्पिटल गाँव में बने, ताकि बीमारियों फैलने से पहले उनको रोकथाम की जा सके, हर आदमी को उसका बेनिफिट हो। हमारी जनसंख्या 5,000 से ऊपर है जी। इतने लोगों को जाने के लिए हेली मंडी जाना पड़ता है दवाई लेने के लिए, और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो रात को तो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जी, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। होम्योपैथिक है, आपको पता है होम्योपैथिक है, ठीक है जी, उससे इलाज हो सकता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म इंस्टेंट इलाज नहीं होता। लोग बाग एलोपैथिक में विश्वास रखते हैं। उसके अलावा हमारे गांव में रोशनी की व्यवस्था की जाएगी, लाइटें लगवाई जाएंगी। और हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है, तो ई लाइब्रेरी बनवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, ताकि स्टूडेंट वहाँ पढ़ सके बैठ के, उनको ये पूरा टाइम दे सके। स्पोर्ट्स के में आएंगे तो हमारे स्टेडियम है, वहाँ की हालत बड़ी जंजर है, वहाँ कुश्ती का मैट वैट। सर, शिक्षा के क्षेत्र में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हमारे गाँव के जो बच्चे बाहर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनको वही सुविधाएँ मैं सरकारी स्कूल में दिलाने की कोशिश क्या दिलाई जाएंगी, ताकि हर पेरेंट्स के जो पॉकेट पे वर्डन पड़ता है वो कम से कम पढ़ के अच्छी शिक्षा मिले। गाँव में पानी की बड़ी समस्या है जी, गंदा पानी आता है वाटर सप्लाई से, क्योंकि पाइपलाइन नीचे से फूटी पड़ी है, कहीं टूटी हुई है। वही पानी जैसे लाइट जाती है तो वापस सक्शन से वो चला जाता है, वो फिर घरों में पहुंचता है, जिससे बीमारियां फैलती है। तो हम एक पूरा सेंटर आरओ प्लांट लगाया जाएगा गांव में। उसके बाद पीने के पानी के लिए अलग से पाइपलाइन बिछाई जाएगी, ऊपर से हर घर में प्योर शुद्ध पानी पहुँचाए। हमारे गांव में जो बिजली की किल्लत है उसको दूर करने के लिए सरकारी योजना के तहत सोलर प्लांट लगवाया जाएगा, जिससे कि बिजली की काफ़ी समस्या का समाधान मिल सके। सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाऊंगा, ताकि मैं अपने गांव को बाहर आदर्श गांव, निर्मल गांव के रूप में पेश कर सकूं। और मैं सफाई, हमारे गांव में बहुत परेशानी है जी, सभी लोग बोलते हैं नालियों की सफाई नहीं होती, गलियों की सफाई नहीं होती। मैं खुद खड़ा होकर उनकी सफाई करवाऊंगा और सारे गांव को दुरुस्त करूंगा, और मैं अपने गांव को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करूंगा। हमारे गांव में पहले बैंक होता था जी खाद बीज मिलने के लिए, लेकिन उसकी जंजर हालत होने की वजह से वो यहाँ से हेली मंडी शिफ्ट हो गया।
मैं उस काम को भी दुरुस्त कराया जाएगा ताकि किसान परेशान ना हो, हरास ना हो, मंडी एली मंडी जाके लाइन में ना लगना पड़े, उसे गांव में ही खाद बीज मिल जाए। अपने गांव के बेरोजगारों युवाओं से या आश्वासन देता हूं कि मेरे सरपंच बनने के बाद उनको मैं जो भारत सरकार द्वारा या हरियाणा सरकार द्वारा 75% जो स्वराज जो योजना चल रही है रोजगार देने की, 75% हरियाणा में लागू हो जाएगी अब। उसके तहत उससे जोड़ के सभी को रोजगार दिलाने की पूरी कंपनियाँ होती है, उन्हें अपने जितना भी इनकम होती है, उनकी ग्रोथ होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको 2% CSR के थ्रू ग्रामीण उत्थान या के लिए लगाने पड़ते हैं। उसके थ्रू वे 17 तरह के आइटम में लगाते थे, पर्यावरण के लिए, जन कल्याण के लिए। तो मैं उनसे भी, कंपनियों से भी कांटेक्ट करूंगा, उनके थ्रू भी पैसे ला के गाँव का उत्थान विकास में लगाऊंगा। चल रहा है कि गांव में कोलर की कुछ ज़मीन को लेकर के, तो इसको थोड़ा स्पष्टीकरण करें कि क्या है मामला और कैसे आप उसको यूज़ में लेंगे और कैसे विकास करेंगे। जी, वो एक्चुअली जो बंजर वो चरागाह के रूप में छोड़ी गई ज़मीन थी और उस 1966 के कॉमन लैंड एक्ट के तहत वो पंचायत के अंदर आ गई जी। अब उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट केस, हमारे पूर्वजों ने केस वेस किया था, लेकिन सरकार ने क्लियर केस का रिजल्ट आया था कि वो पंचायत की ज़मीन है। उस ज़मीन का मैं सदुपयोग करते हुए मैं सरकार से अपील करूँगा या वहाँ पे कोई कॉलेज, स्कूल या ITI लाई जाए या पॉलिटेक्निकल कॉलेज लाई जाए, ताकि गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर ना जाना पड़े, गांव में उन्हें शिक्षा मिल जाए और लोगों को रोज़गार भी मिले। बाकी बची ज़मीन में मैं कोशिश करूँगा कोई वेयर हाउस वगैरह आए जो पंचायत को एक कंटिन्यू इनकम सोर्स जनरेट होता रहे और पंचायत उससे जो इनकम जनरेट हो उसको मैं गांव के विकास में लगा सके पंचायत। इस तरह से मैं सारे विकास के कार्य करवाऊंगा, सबको साथ लेके चलूँगा, सबका साथ सबका विकास होगा। और मेरी तो जैसे आपको टैगलाइन पता ही है, वादा नहीं विकास होगा। मैं यहाँ पे वादा नहीं कर रहा जी, विकास होगा। एक कदम विकास की ओर, आप एक कदम विकास की ओर बढ़िए, मेरे वोट दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूँगा और पूरे आपके विश्वास पे खरा उतरूँगा। जय हिंद, जय भारत।